हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक हमारा मोड पर बेस्ड है, यानी कि मेन टॉपिक हमारा मोड का ही है, लेकिन लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था वो मीडियन का था। तो उसमें मीडियन के 2 केसेस हमने बताए थे। बेसिक भी था, हालांकि उसमें मीडियन का ओनली मीडियन का लेक्चर था। तो आज मैंने इसको मोड और मीन और मीडियन तीनों को ही इंक्लूड करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर आपके सामने लाने की कोशिश की है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें देखना है मीन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मीन को हम माध्य कहते हैं, माध्य। तो जो माध्य होता है उसका जो फार्मूला होता है सिंपल होता है। मीन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमें आंकड़े गिवन होते हैं, जो भी हमें आंकड़े दे के रखता है, जो भी हमारे आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का योग ले लेते हैं हम, या जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कुल आंकड़ों की संख्या आ जाएगी, कुल आंकड़ों की संख्या। तो इस प्रकार से नॉर्मली हमारा फार्मूला रहेगा। क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है तो हम बेसिक देखते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होती है आखिर मीन और मोड मीडियन की, जिसमें आखिर बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है स्टार्ट करने में। तो ये मीन का फार्मूला रहेगा माध्य का। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, आपको आंकड़े दिए हैं 12, 18, 15, 20 और 25। फार्मूला जब लगाएंगे माध्य का, मीन का, यानी कि सभी आंकड़ों को हम योग कर लेंगे। 12 + 18 + 15 + 20 + 25 और अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं यहाँ पर काउंट करेंगे? 5 आंकड़े हैं टोटल कुल मिला के। अब इसको हम जब ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? ये 90 बैठते हैं, 90/5। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45। तो यहाँ पर बेसिक सा ये आंसर रहेगा आपका 45। इसके बाद हमारा आता है मोड। मोड यानी कि बहुलक। बहुलक की अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा उसमें लेंगे डिटेल में। तो बहुलक की अगर हम बात करें, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सबसे अधिक बार आने वाला पद, आपके कुल दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला जो पद होता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। ओके, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, यानी कि उसकी जो बारंबारता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी हम आवश्यकता की बात करें, चलिए ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई, क्या होता है बहुलक आप बता देंगे। इसकी यदि आवश्यकता की बात करें, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आवश्यकता भी पूछ लिया जाएगा। देखिए, बहुलक की जो आवश्यकता होती है वो हम अपने डेली यूज में कहाँ पर करते हैं? वो हम यूज करते हैं बहुलक का जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, यानी कि व्यापार में, उद्योग और उद्योग जगत जो होता है वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो माल बनता है उन फैक्ट्रीज में इसका यूज होता है। बेसिक सा एग्जांपल ले लो कोई आप नॉर्मली, जैसे आपको कह दिया जाए कि किसी फैक्ट्री में एक डिमांड आई किसी माल की या कोई सामान है, सपोज करो कोई भी डिफरेंट टाइप्स के सामान बनाती है वो कंपनी, लेकिन क्या हुआ कि एक जो प्रोडक्ट है उनका वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी क्या करेगी? उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चर करेगी, उसी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा बनाएगी कंपनी। तो इस प्रकार से ये वाली जो माप हुई कि ये प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो इसको सबसे ज़्यादा बनाया जाएगा, तो ये जो माप हुई ये हमारा बहुलक कहलाता है। तो ये हमारे डेली यूज़ में इसका यूज़ हुआ है। तो यानी कि इसका जो यूज़ है उद्योग जगत में किया जाता है और व्यापार में किया जाता है।
ठीक है। अब बहुलक की एक और बात है कि इसमें नोट आप लिख लें, ये खाली देखने से पता चल सकता है, ओनली ऑब्जर्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो। ओनली ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो सिंपली। जैसे कि आपको पता चल जाता है, फैक्ट्रीज को कैसे पता चलता है कि जो नॉर्मल आम लोगों की शॉप्स होती हैं वहाँ पर, दुकानों पर पता चलता है उनको कि यहाँ से ये सामान बहुत ज़्यादा जल्दी सप्लाई हो रही है इसकी, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें पता चल जाता है ओनली देखने से ही। तो ये जो बात है ये खाली ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होगी इसकी। तो यानी कि बहुलक आप खाली ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण के माध्यम से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही। एग्जाम्पल आपको 2 टाइप्स के देगा इसमें क्वेश्चन। सपोज करिए ये आपको डाटा दिया है, ये आपके आंकड़े दे रखे हैं 30, 79, 30, 45, 90 और 30। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे और देखने भर से हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा ऐसा कौन सा पद है यहाँ पर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता पद वाला आई थिंक 30 है। ओके, बिल्कुल 30 कितनी बार है, 4 बार आपको 30 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 30 की जो बारंबारता है वो 4 है, यानी कि 30 जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बार आई है, सबसे ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ जो बहुलक होगा वो 30 होगा। ओके, इसी प्रकार से तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आपको देगा निम्नलिखित बंटन की, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की बंटन का बहुलक आपको बोला जाएगा ज्ञात करने के लिए। अब ये आपको देगा, पद देगा आपको और बारंबारता दे दी जाएगी इस प्रकार से। पद आपके यहाँ लिखे हैं 12, 16, यानी कि ये आपको सारणी के रूप में देगा इस तरह से 24, 28 और इसकी जो बारंबारता है वो यहाँ पर है, यानी कि 12 की बारंबारता 5 है, 16 की 11 और 15 और 22 और 8। तो यहाँ पर भी देख लेंगे हम किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता जो है वो है 22, और 22 किसकी बारंबारता है पता चल रहा है देखने से ही, 24 की। तो यहाँ पर बहुलक कौन है, 24 है। सिंपली यू विल गेट योर आंसर। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर आई थिंक मोड का हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं मीडियन। मीडियन के सिंपल 2 फार्मूले होते हैं। फर्स्टली एग्जांपल ले लेते हैं बस, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, उसमें आप विदाउट सोल्व किए आप निकाल सकते हो आंसर अपना माध्यिका का। तो ये आपको गिवन है 12, 18, 15, 20, 25। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो हमारा होता है आरोही क्रम में लिखने का। तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे इनको, जब आप आरोही क्रम में इनको लिखोगे 12, 15, 18, 20 और 25। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, और जो कितने हैं कौन कैसे हैं, ओड है। तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला होता है, मीडियन को हम MD लिख देते हैं और मोड को हम MO लिखते हैं, MO, और मीडियन को हम MD लिखते हैं शॉर्ट में, और मीन को हम M लिखते हैं नॉर्मली। तो MD यानी कि माध्यिका यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ओड नंबर के लिए सिंपल n+1/2 वा पद जो होता है हमारा वो निकालते हैं हम। तो n का मतलब जो है 5 है, n की वैल्यू ये हमने पुट कर दी। और यहाँ पर जब आप इसे मॉडिफाई करोगे 5 और 1 6/2 का मतलब 3वां पद, 3वां पद आपकी माध्यिका है। 3वां पद यहाँ देखेंगे, 3वां पद है आपका 18, तो यहाँ पर इसकी माध्यिका 18 होगी। इस प्रकार से यदि आपको नंबर ऑफ टर्म्स इवन दे दिया जाए, यानी कि इसी वाले एग्जाम्पल में यदि आपको कह दिया जाए कि आपका जो डाटा है वो है 12, 18, 15 और 20, 25
और 30। ओके, तो इसमें एक टर्म और बढ़ गई है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हो गए। तो यहाँ पर ये इवन होगा। ओके, तो इवन का केस अलग होता है। हालांकि पहला स्टेप यहाँ पर भी सेम रहेगा, आरोही क्रम में आपको लिखना होता है। तो आरोही क्रम कितना रखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेम। यहाँ पर 12, 15, 18, 20, 25 और ये 30। ओके, तो यहाँ पर आरोही क्रम लिखने के बाद हम n बराबर 6 यानी इवन के लिए जब फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पर md क्या होता है, नॉर्मली n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, इसमें यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, नॉर्मली n की वैल्यू आपकी 6 है, तो जब 6/2 आएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 6/2 आएगा तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 4वां पद। अब आपको 3 और 4 तीसरा और चौथा पद यहाँ से निकालना है, जो कि है आपके 18 और 22। इन दोनों को यहाँ पर रख देना है, 18 और 20, 18 और 20। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38/2, यानी कि आंसर रहेगा आपका 19। ओके, तो यहाँ पर माध्य का इस तरीके से निकाल सकते हो आप। लेकिन अभी हम ट्रिक की बात कर रहे थे। ट्रिक क्या है, ट्रिक नॉर्मली देखिएगा, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स ओड दिए हों, यानी कि 5 हैं यहाँ पर, जब ओड दिए हों तो आप इसका मिडिल जो टर्म है वो निकाल सकते हो आरोही क्रम लिखने के बाद। ओके, आरोही क्रम जहाँ लिखोगे वहाँ पर ये, तो आरोही क्रम लिखने के बाद आप मिडिल नंबर देखिए, वो 18 है, वो आपका आंसर रहेगा मीडियन में, यानी कि ऑड नंबर के केस में। उसके बाद इवन नंबर के केस में आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आरोही क्रम लिखने के बाद बीच वाले 2 पद लिखो और उनको डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लास्ट में भी मैंने क्या किया है, यही किया है। ठीक है, फार्मूला लगाने के बाद भी आप वहीं पहुँचेंगे। तो 18 + 20 = 38/2, और ये आ जाएगा आपका 19। यानी कि आपके पास जब टाइम की शॉर्टेज हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आई होप मीन मॉड मीडियन का आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।